हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम पॉलीगन की एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। क्या मतलब हुआ इसका कि पॉलीगन में जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, पॉलीगन में जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं इन सब का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक्सटर्नल एंगल्स का मतलब क्या हुआ? बाहर वाले एंगल्स। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आपको एक पॉलीगन दे रखा है, ठीक है, ये आपका एक पूरा पॉलीगन है, ये इंटीरियर है पॉलीगन का। अब इस पॉलीगन के एक्सटर्नल में कौन कौन से एंगल है? एंगल 1 ये एक्सटर्नल में बन रहा है, एंगल 2 ये एक्सटर्नल में बन रहा है, एंगल 3 ये एक्सटर्नल में बन रहा है, एंगल 4 ये एक्सटर्नल में बन रहा है और एंगल 5 ये भी एक्सटर्नल में बन रहा है। ठीक है, ये सारे एंगल एक्सटर्नल में बन रहे हैं। इन सब का अगर हम सम कर दें तो इन सब का सम कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। हमेशा याद रहेगा, पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। मान लो एक ऐसा पॉलीगन है जिसके एक्सटर्नल में सिर्फ 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, सिर्फ 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों एंगल का सम भी कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्लियर? पॉलीगन के एक्सटर्नल में चाहे 3 एंगल बने, चाहे 5 एंगल बने, चाहे 8 एंगल बने, चाहे 20 एंगल बने, उन सब का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे आपको कुछ फिगर दे रखी है, जैसे कि ये और एक ये, ठीक है। इनमें आपको x को फाइंड करना है। अब देखो इसमें हम x को कैसे फाइंड करेंगे? आपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। और आप देख सकते हो इस पॉलीगन के अंदर 3 एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इन तीनों का सम कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है ना। तो 125 डिग्री ये वाला प्लस 125 डिग्री ये वाला प्लस x डिग्री, ठीक है। इन तीनों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। रीजन भी आपको लिखना है, सम ऑफ एक्सटर्नल या फिर एक्सटीरियर, कुछ भी लिख सकते हो, एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। 125 प्लस 125 कितना होगा? 250 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। x यही रहेगा, 360 250 इधर आ जाएगा। कितना हुआ? 360 में से 250 जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 110 डिग्री। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं। यहां पे आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? यहां पे आपको 70 डिग्री एक्सटर्नल में दे रखा है, यहां पे आपको ये 90 डिग्री का एंगल एक्सटर्नल में दे रखा है, ये 60 डिग्री का एंगल आपको एक्सटर्नल में दे रखा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सटर्नल एंगल नहीं पता। यहाँ पे आपको इंटरनल एंगल तो पता है, कितना है? 90 डिग्री, बट एक्सटर्नल एंगल ये नहीं पता, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, सबसे पहले इसको y मान लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इस y को निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो ये y
और ये 90 डिग्री, ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे एक लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा है। तो एंगल y प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन हुआ इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। अब y इधर ही रहेगा, 90 उधर चला जाएगा, 180 माइनस का 90 प्लस का इधर आने के बाद माइनस में हो गया। 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 90 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो ये भी कितना हुआ? 90 डिग्री का। अब आपके पास सारे एक्सटर्नल एंगल्स हैं, इन सारे एक्सटर्नल एंगल का सम कर दो। 90, ठीक है, प्लस 60, ठीक है, प्लस 90 प्लस 70 प्लस x, ठीक है। इन सब का सम कितना होगा? 360 डिग्री। क्लियर? रीजन आपको लिखना है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज 360 डिग्री। अब इन सब का आपको करना है सम, ठीक है ना। 90, 60, 90, 70, 0 आ जाएगा। उसके बाद 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 7 31, 310 डिग्री आ जाएगा। 310 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। x इधर ही रहेगा, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 में से 310 जाएगा, कितना बचेगा? 50 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 50 डिग्री। क्लियर? अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। यहां पे आपको क्या करना है, एक रेगुलर पॉलीगन का आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन कौन से होते थे? ऐसे पॉलीगन जिसके अंदर सारी साइडें इक्वल होती थी और सारे एंगल इक्वल होते थे, बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो अब इस रेगुलर पॉलीगन के आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको साइड्स दे रखी हैं, कितनी साइड्स हैं? 9 साइड्स हैं। तो निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल को। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 9। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, पॉलीगन के अंदर एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है ना। आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है ईच, यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल को निकालना है, ठीक है ना। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? सारे एक्सटीरियर एंगल के सम को, यहां पे आप ऑल लगा सकते हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। यहां पे सारे एक्सटीरियर एंगल के सम को अगर आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड कर देते हैं, 9 4 36 होता है ना, खत्म हो जाएगा, 0 यहां आ जाएगा, तो 40 डिग्री। यानी कि ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर 9 साइड्स हैं उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा, ठीक है। सारे के सारे एंगल 40 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। और रेगुलर पॉलीगन में आपको पता है सारी की सारी साइडें और सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर एक एंगल 40 डिग्री का है तो बाकी सारे भी 40 डिग्री के होंगे। क्लियर? सेकेंड पार्ट करते हैं। अब की बार हमें 15 साइड्स दे रखी हैं,
तो ये तो बहुत आराम से हो जाएगा अब आपसे। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 15। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। 360 को 15 से डिवाइड करना है। 15 टू जा 30 होता है, ठीक है। 36 में से 30 माइनस होगा, कितना बचेगा? 6, 0 आएगा। 15 फोर जा 60 होता है, ठीक है। तो 24 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर 15 साइड्स हैं, तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का होगा। क्लियर? अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा है। इसमें अब की बार आपको क्या करना है? नंबर ऑफ साइड निकालनी है एक रेगुलर पॉलीगन की, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल 24 है। तो इस बार एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है और आपको साइड्स निकालनी है। तो निकालते हैं। एक्सटीरियर एंगल कितने का है? 24 डिग्री का। क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके अंदर सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये जो 24 डिग्री का एक एंगल है, एक्चुअली सारे एंगल ही 24 डिग्री के हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। आपको अब की बार क्या करना है? आपको 360 को 24 से डिवाइड कर दो, इससे नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। नंबर ऑफ साइड्स कैसे आएंगी? 360 को अब की बार 24 से डिवाइड कर दो, मतलब सारे एंगल के सम को एक एंगल से डिवाइड कर दो, इससे नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। 360 को 24 से डिवाइड करना है। 24 वन जा 24, 36 में से 24 माइनस होगा, बचेगा आपके पास 12, 0 नीचे आएगा। 24 5 जा 120, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आया? 15। तो इस रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी? 15 साइड्स होगी, अगर उसका हर एक एंगल 24 डिग्री का है। क्लियर? अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। क्या कहता है यहाँ पे? एक रेगुलर पॉलीगन है और उसकी आपको साइड्स निकालनी है, अगर उसके इंटीरियर एंगल 165 डिग्री के हैं, ठीक है। तो अगर आपको साइड्स निकालनी है तो आपको एक्सटीरियर एंगल की जरूरत पड़ेगी। एक्सटीरियर एंगल की मदद से हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? इंटीरियर एंगल दे रखा है। अब इंटीरियर एंगल को हमें सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कन्वर्ट? देखो, एक्सटीरियर एंगल एक्चुअली 180 माइनस इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है जी। एक्सटीरियर एंगल को कैसे निकाल सकते हो? 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर दो, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा। तो ये आपका एक पॉलीगन हो गया, ठीक है। तो मान लो ये आपका है 30 डिग्री का, ठीक है।
ये आपका कौन सा है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है, अंदर बन रहा है। और ये वाला क्या होगा आपका, एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। अब इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 180 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो आपका एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल आ जाएगा। कितना आएगा, 150 डिग्री आएगा। अब हमने 180 में से माइनस क्यों करा, आपको पता है कि इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इस वजह से अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल है तो हम एक्सटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है तो हम इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। उसमें भी आपको यही करना है, एक्सटीरियर में से एक्सटीरियर को 180 में से माइनस कर दो, ठीक है, तब आपका इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करना है, 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देना है। यहां पे इंटीरियर एंगल कितना है, 165 का, ठीक है। 180 में से 165 जाएगा, कितना बचेगा, 15 डिग्री बचेगा। ये आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। पॉलीगन में सारे एक्सटीरियर एंगल का सम करोगे कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। नंबर ऑफ साइड्स कैसे आएंगी, 360 को 15 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। करते हैं डिवाइड, 15 2 जा 30, 36 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 6, 0 आएगा नीचे, 15 4 जा 60, खत्म हो गया। ये कितना आया 24। तो टोटल 24 साइड्स होंगी इस रेगुलर पॉलीगन की, ठीक है। आप करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या पॉसिबल है ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाना जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 डिग्री, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री। इस रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ साइड्स 360 को 22 से डिवाइड कर दो, 22 1 जा 22, ठीक है। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, 0 नीचे आएगा। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, ठीक है ना। तो 22 6 जा कितना आएगा 132। और आप देख सकते हो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर में 8 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको और डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा के समथिंग आएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पा रहा, इस वजह से इसकी प्रॉपर साइड्स होंगी नहीं। और जब प्रॉपर साइड्स नहीं होगी तो वो हम रेगुलर पॉलीगन भी नहीं बना सकते, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। क्लियर। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम 22 डिग्री को एक्सटीरियर ना लेके इंटीरियर ले तब क्या हम एक रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं।
तो देखते हैं इंटीरियर एंगल कितना 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? वन 180 में से 22 को माइनस करके, ठीक है, कितना आ जाएगा 158 डिग्री। अब देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइडेड बाय 158। 360 को 158 से डिवाइड करो, 158 टू जा कितना होगा, इधर देख लेते हैं 158 मल्टीप्लाई 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 316 आ गया। अब माइनस करते हैं, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, ये 5 हो जाएगा, अब 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 44 आया। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर आ रहा है, तो इस वजह से यहां पे आप पॉलीगन नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। अगर ये प्रॉपर डिवाइड हो जाता तो आपका पॉलीगन बन जाता, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा, आपका रिमाइंडर बच रहा है, इस वजह से आप इसका पॉलीगन नहीं बना सकते। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। क्या पूछ रहा है ये कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा एक रेगुलर पॉलीगन के लिए, ठीक है ना। तो सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है? सबसे छोटा पॉलीगन है 3 साइड वाला, ठीक है ना, इसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, ये सबसे छोटा पॉलीगन है। इसका मिनिमम एंगल कितना होगा? तो मान लो ये मेरा x है, ये भी x है, ये भी x है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगन है ये। तो x प्लस x प्लस x इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 3x इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे 3 मल्टीप्लाई में है, यहां आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, 180 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये कितनी वैल्यू होगी 60 डिग्री होगी, ठीक है। तो मिनिमम एंगल कितना होगा एक पॉलीगन के अंदर? मिनिमम इंटीरियर एंगल आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है, आपको सबसे छोटा पॉलीगन लेना है, ठीक है, और सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है? ट्रायंगल है। क्लियर? हम लिखेंगे लास्ट में मिनिमम एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। क्लियर? बी पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा पॉलीगन के अंदर। तो यहां पर भी आपको सबसे छोटा पॉलीगन लेना है, और आपको पता है सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है? ट्रायंगल होता है। अब आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो ये आपके एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। इसको अब की बार हम y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो y प्लस वाई प्लस वाई कितना होगा? अब की बार 180 डिग्री नहीं होगा, कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि आपको पता है एक पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इन तीनों का सम 360 डिग्री होगा। y प्लस वाई कितना होगा 3y इक्वल टू 360। y 360 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कितना आएंगे 120 डिग्री आपका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा
एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे लास्ट में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री। क्लियर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।